हेलो एवरीवन। तो यार इनइक्वालिटीज़ में हमने जो पिछला जो भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया, जैसे वेविकर मेथड हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गए और कुछ फंडामेंटल्स पे हमने काम किया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो जितनी भी थ्योरेटिकल, जितना भी हमने पहले थ्योरी पढ़ रखी है उसमें इनइक्वालिटीज़ में, वो सारी इन क्वेश्चंस में यूज़ होगी। तो यार मेरी सजेशन यही है कि अगर अभी तक आपने पिछला वाला पोर्शन रिकॉल नहीं किया है ठीक से तो फिर उसको रिकॉल करके आप इन लेक्चर्स को अटेंड करिए। नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं होगा इन लेक्चर्स को अटेंड करने का, क्योंकि अगर आपको वेविकर मेथड ठीक से नहीं आएगी, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके फिर से बताऊंगा आपको, पर पिछला अगर आप रिकॉल करके आओगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इन सब चीज़ों को समझना। ठीक है, तो आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं इनइक्वालिटीज़ वाले, वो आप एटलीस्ट वो आप देख के आओ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जितना भी हमारा पोर्शन था थ्योरेटिकल, ठीक है, वो हमने कवर किया। आप क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं यार। तो क्वेश्चंस में अब जितने भी टाइप्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे इनइक्वालिटीज़ में। जितने भी इनइक्वालिटीज़ में पैटर्न बनते हैं क्वेश्चन के, वो सारे हम कवर करेंगे। तो यार लास्ट तक जाते जाते हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप ये वाली सीरीज बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा अगर आपको इनइक्वालिटीज अपना बहुत अच्छा सुधारना है या फिर जो आपका वीक है उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि अच्छे से अच्छे हम क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया क्वेश्चन देख के हमको क्लिक नहीं होता है कि इसमें करना क्या है, तो वो सारी वेराइटी है जितनी क्वेश्चंस की वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, और जितने भी आप कंसेप्ट है आपके वो सारे आपके कनेक्टेड होते जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम सारे वेविकर से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें भी हम वेविकर से ही सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। तो क्या बोलता है भाई, x - 3 इंटू x - 6 विल बी ग्रेटर देन 0। तो वेविकर में आपने देखा होगा कि हमने उसमें 5 स्टेप्स देखी थी, या फिर जो भी हमारी जो 5 स्टेप्स थी वो कितने अच्छे से आपने रिकॉल करी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं उसको कि क्या क्या उसमें हम करते थे। सबसे पहली स्टेप थी हमारी फैक्टराइजेशन। ठीक है, अपने को क्या करना है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर जो भी इक्वेशन हमको दी हुई है या फिर इनइक्वालिटी अपने को दी हुई है, तो उसको हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइजेशन, उसके बाद जो हमारा कोफिशिएंट है उसको अपने को पॉजिटिव बनाना है और राइट साइड पे देखना है कि 0 है या नहीं। अगर नहीं है तो उधर 0 अपने को क्रिएट करना है। 3 स्टेप हो गई। चौथी अपने को देखनी थी कि साइन चेंजिंग। ठीक है, कि साइन चेंजिंग कैसे प्रोसीजर, उसमें मैं आपको 2 तरीके बताए थे। ठीक है, तो साइन चेंजिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी इनइक्वालिटी है तो फिर भी इसमें अपने को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा और आसानी से हो जाएगा। तो जो भी हमारी मतलब पिछली जो स्टेप्स थी वो सारी हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसमें मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद आप खुद को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि उन क्वेश्चंस को इतनी बार लगा चुके होंगे कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप आसानी से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर आपको स्टेप्स एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फिर हैबिट आपकी बन जाएगी उतने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x - 3 इंटू x - 6 ग्रेटर देन 0। तो पहला मैंने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है भाई, फैक्टराइज कर लिया। अब दूसरा मैं देखता हूँ कि मेरा कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ, मेरा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जो कि x मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। राइट साइड पे मेरा 0 है। हाँ भाई, राइट साइड पे भी 0। थर्ड स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप क्या कहती है कि जो x - 3 इंटू x - 6 है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रैकेट को सॉल्व करूं और वो कहां पे 0 बन रहा है ये देखूं। ठीक है, तो 0 कहां पे बन रहा है, डायरेक्ट मैं 4th स्टेप पे आ गया। ठीक है, मेरी 3 स्टेप जो शुरू की है वो सेटिस्फाई हो गई। तो मेरा x = 3 पे, ठीक है, और x = 6 पे ये 0 बन रहा है। हम देख सकते हैं x = 3 और 6 पे 0 बन रहा है। तो भाई अब ध्यान से देखना। अब उसके बाद क्या कि हमारा साइन चेंजिंग कैसे होगा, तो नंबर लाइन बना लो भाई आसान तरीके से। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है इनइक्वालिटी से। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। तो सिंपल 3 और 6 को हमने प्लॉट कर दिया। अब क्या बोलता है इनइक्वालिटी कि मुझे वो वाला पोर्शन चाहिए कि जो पॉजिटिव हो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं क्या करूंगा, साइन को चेक करूंगा। सिंपल, अगर मैं 6 के बाद अगर कोई सा भी नंबर रखता हूं 7, तो वो इनइक्वालिटी को पॉजिटिव ही बनाएगा। ठीक है, आप रख के देख लीजिए। 7 रखा, 7 - 3 क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 7 - 3 4 और 7 - 6 1। ठीक है, ये क्या है नंबर
ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाला साइन आएगा, ठीक है। फिर उसके मिड में क्या आएगा, अगर आप कोई भी नंबर रखोगे, जैसे सपोज करो 4 रखा, तो ये वाला पोर्शन तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, पर ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई सा भी नंबर रखोगे, ठीक है, तो उस वाले केस में यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन हमको कौन कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है भाई, जहां मैं टिक कर रहा हूं ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला, अपने को ये वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। इसको देखना, ये वाला सॉल्यूशन अपने को नहीं चाहिए, तो मेरे को सॉल्व करना था x के लिए, तो सिंपल मैं x का सॉल्यूशन लिखूंगा अगर, तो x बिलोंग्स टू, बताओ कहां से, पहले क्या पढ़ा था हमने, माइनस इंफिनिटी से 3 तक आएगा, कहां तक आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक। बात समझ में आई है नहीं, ओपन या क्लोज इंटरवल देखो, ठीक है, यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो सिंपल क्या आएगा, ओपन यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, 6 से लेके इंफिनिटी, 6 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। इंटरवल क्या आएगा, ओपन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बताओ कितना आसान था, बहुत ज्यादा टफ था क्या ये क्वेश्चन? मुझे तो नहीं लगा भाई कि बहुत ज्यादा टफ होगा ये, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस की वैरायटी अपने को पता चलती जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला वेविकर मेथड, 99% क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज के वेविकर मेथड से ही होने वाले हैं। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेविकर मेथड। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस बिल्कुल मैं कराऊंगा यहाँ पे, आप बस लास्ट तक देखते जाओ हर क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, जितनी भी वैरायटीज में सॉल्व करवा रहा हूँ। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। तो सिंपल मैं पहले क्या करूंगा, पहली स्टेप हमारी क्या बोलती है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कर लो, तो मैं यहाँ पे अगर साइड में पहले मेरे को दिख रहा है, मेरे को फैक्टराइज किसको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो भाई ये सिंपल मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे ही फैक्टराइज होगा ये। इसको आप बना लो वापस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 9, ठीक है। तो सिंपल मेरा क्या आएगा यहाँ पे, x फिर इंटू में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी क्या है कि कोफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल भाई पॉजिटिव दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी स्टेप खत्म। तीसरी क्या बोलती है, थर्ड स्टेप क्या है हमारी, राइट साइड पे देखो 0 है कि नहीं है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या बोलती है कि जो हमारा पर्टिकुलर ब्रैकेट है, ठीक है, ये भी एक खुद ब्रैकेट है अपने आप में, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और x, ठीक है, तो इनको अपने को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, x इक्वल टू 0 पॉइंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, और तीसरा क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। ये 3 पॉइंट्स हमारे निकल के आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन बनाओ, प्लॉट करो और सॉल्यूशन निकाल दो। बहुत ज्यादा टफ लग रहा है क्या, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला कौन सा पॉइंट आएगा, माइनस 3, दूसरा कौन सा आएगा 0, तीसरा कौन सा आएगा 3। तो अब हम साइन चेंजिंग वाले प्रोसीजर को देखते हैं, ठीक है। अब एक मैंने एक और बताया था आपको, वो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा, अगर मुझे जहां यूज लगेगा उसका मैं वहां बिल्कुल आपको बता दूंगा। 3 के बाद वाला कोई सा भी पॉइंट रखो इसके अंदर, ठीक है। मैंने रखा 4, बताओ क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बिल्कुल चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव। 0 के बाद कोई सा भी पॉइंट रखो, 1 रखो, सपोज करो 1, सिंपल रख दिया मैंने, तो 1 माइनस 9, और वो तो पॉजिटिव है, 1 माइनस 9 कितना होता है, माइनस 8, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। माइनस 3, अब माइनस 3 से 0 के बीच में कोई सा भी पॉइंट रखो आप, सपोज करो मैंने माइनस 1 रखा, अगर मैं माइनस 1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, प्लस 1, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, और माइनस 8 इंटू माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। माइनस 3 के बाद उधर वाला साइन रखो, माइनस जो भी आपको नंबर लगता है, सपोज करो मैंने माइनस 4 रख दिया, तो 16 माइनस 9, ठीक है, 16 माइनस 9, और वो पॉजिटिव होगा, और फिर उसके बाद माइनस 4 के इंटू में जब जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पहली स्टेप तो ये हो गई, ठीक है, कि मतलब पहला प्रोसीजर वही हो गया साइन चेंजिंग वाला। और जो दूसरा हमारा था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव यहां तो आना तय है। उसके बाद ये नेगेटिव कैसे आया, मैं कौन से वाले ब्रैकेट को क्रॉस कर रहा हूं, ये वाले, ठीक है, x प्लस 3 वाले को। अगर मैं ये वाले ब्रैकेट को, सॉरी ये वाले को क्रॉस कर रहा हूं, तो इसका x माइनस 3 वाले को, तो इसका साइन, इसकी पावर में देखो क्या है, ऑड है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो साइन चेंज होगा। 0 वाले में पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा। फिर माइनस 3 वाले की भी पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा, ठीक है। ये भी सिंपल है। अगर हमारे पास बड़ी इनइक्वालिटी है, तो बड़ी इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अभी तो फिर भी 3 पॉइंट्स में चल जाएगा, पर अगर आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, 5 से 6 पॉइंट्स अगर आपकी इनइक्वालिटी में बन रहे हैं, तो उस केस में आप उसका ध्यान रखिए। तो भाई सॉल्यूशन कौन सा चाहिए,
ये वाला नेगेटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो अपने को कैंसिल कर देना, क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए जो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो। इस इक्वल टू का ध्यान रखना है भाई हर पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, माइनस इंफिनिटी से -3, ठीक है भाई, कर देते हैं। माइनस इंफिनिटी पे ओपन, ठीक है, और -3 पे क्या आएगा, सोचो सोचो, क्लोज, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यूनियन, ठीक है, यूनियन। फिर उसके बाद अपने को नेगेटिव वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, 0 से 3, तो 0 से 3 मतलब 0 को भी इंक्लूड करूंगा मैं और 3 को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसलिए मुझे क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर और बता देता हूं यार, इसको आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ये वाला नोट डाउन कर लेना, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -3, यूनियन 0 से 3, नेगेटिव वाला पोर्शन हमने लिया है, ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। तो होप सो यार ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। आगे हम जाएंगे और बहुत सारी वैरायटी करेंगे क्वेश्चंस की, तो तब तक के लिए आप अच्छे से फॉलो करिए इस कोर्स को और अपनी इनइक्वालिटीज को और स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। और अगर नहीं आती तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे जितने वैरायटी लगाते जाएंगे हम क्वेश्चंस की, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारी कमांड आती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।